स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024-25 के लिए जो राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी है और इसकी जो परीक्षा है आगामी जो फरवरी का माह होगा 2025 उसमें करवाने का जो इन्होंने निश्चित किया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि जो इसके जो सिलेबस में शिक्षण विद्या दे रखी है वो कितने नंबर की दे रखी है और कौन कौन से पोर्शन से इसके अंकवार कितने और कितने होते हैं और इसमें इसकी तैयारी कैसे करें। क्योंकि जो शिक्षण विद्या एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कोई भी टीचिंग जो भी शिक्षक भर्ती है, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे से रीट मेंस हो या सेकंड ग्रेड हो, इन सभी परीक्षाओं में ये जो टीचिंग मेथड का पोर्शन है ये रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं, जैसे और जो सब्जेक्ट है हमारा उसको पढ़ाने के लिए तो ये 3 या 4 महीने का समय लगा देते हैं। जैसे अगर हमने हिंदी का कोर्स पढ़ रहे हैं हम, तो हिंदी के कोर्स को पढ़ाने में ये 3 से 4 महीने का समय लगा देंगे। लेकिन जो टीचिंग मेथड को पढ़ाने में ये 20 दिन या 25 दिन में इसको पूरा करवाने का जो प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम जानते हैं जैसे इसके अंदर जो टॉपिक में हमारे पास जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो इसके अंदर जो 15% है वो शिक्षण विधियों के पूछे जाते हैं 15%, और अंग्रेजी या संस्कृत हैं तो 15% इसके भी शिक्षण विधियों के पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जैसे साइंस मैथ वालों के साइंस मैथ हो गया और एसएसटी वालों के लिए एसएसटी, तो उसमें से भी 20% उसके अंदर से भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जो इनका जो अंकों का योग आता है वो लगभग 30 अंक आते हैं। लगभग 30 तो ये हो गए और 20 हो गए, यानी 50% टोटल इसके अंदर पूछे जाते हैं। अगर 50% भी एग्जाम में नहीं आते, लगभग 45 से 47 क्वेश्चन इसके अंदर आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम शिक्षण विधियों को कैसे तैयार करें। दूसरा प्रश्न हमारे पास यही आता है कि शिक्षण विधियों को तैयार कैसे करें। शिक्षण विधियों को तैयार कैसे करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि कहीं भी इसका जो पर्याप्त मैटर है वो किसी भी बुक में नहीं है। अगर आप एक बुक से पढ़ते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो शिक्षण विधियाँ हैं वो अच्छी तरह से पढ़ ली है। क्योंकि कई बार प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि हम अगर 4 किताबें भी देखें तो उनमें से भी उसका आंसर नहीं मिलता है। तो कोशिश ये करनी है हमको कि हम एक ही बार में अच्छी किताबों से इनको तैयार करें। तो शिक्षण विधियाँ क्या होती है, शिक्षण विधियाँ जैसे अगर आपने हिंदी की शिक्षण विद्या पढ़ ली तो आपको वो अंग्रेजी में भी काम में आएगी, संस्कृत में भी काम में आएगी, और आपका जो सब्जेक्ट है जैसे साइंस वालों के साइंस हो गया, मैथ वालों के लिए मैथ और एसएसटी वालों के लिए एसएसटी, सभी विषयों की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, इसके बाद में आगमन विधि है, निगमन विधि है, तो ये सारे सब्जेक्ट के अंदर चलती है। तो ये जो विधियां हैं जैसे संश्लेषण हो गई, आगमन निगमन विधि हो गई, तो ये सारी विधियां जो है हर सब्जेक्ट के अंदर ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि इनको किस प्रकार से हम इनको तैयार कर सकते हैं और हमारा जो मतलब कॉमन पोर्शन है वो कौन कौन से जो यूनिट है उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा। तो सबसे जो बढ़िया बात है, जो हमारे साइकोलॉजी की जो 5 यूनिट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो 5 यूनिट है वो आपको जो शिक्षा शास्त्र की जो 5 यूनिट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 5 यूनिट वो आपको इसके अंदर काफ़ी हेल्प करेगी आपको शिक्षण विधियाँ तैयार करने में काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि जो उसके अंदर कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि उसके अंदर एक दे रखा है मूल्यांकन, एक तो मूल्यांकन दे रखा है, एक सीसीई दे रखा है, उसके अंदर एक शिक्षण सहायक सामग्रियाँ दे रखी है, एक उसमें दे रखा है एक टॉपिक और दे रखा है उसके अंदर क्रियात्मक अनुसंधान, और एक दे रखा है उसके अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो इन टॉपिकों को आप साइकोलॉजी में अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको जो आपकी शिक्षण विधियां हैं उनको तैयार करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब शिक्षण विधियों के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक तो शिक्षण विधियाँ आती है, उसके अंदर शिक्षण विधियाँ आती है एक पोर्शन में, एक उसके अंदर आता है श्रव्य दृश्य सामग्री यानी शिक्षण अधिगम सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ जो आती है। तो अगर इन शिक्षण सहायक सामग्री को आप अगर एक ही सब्जेक्ट में अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपको जो और भी जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। तो आप कोशिश ये करना है कि हम इन पे हमारी समझ को अच्छी तरह से विकसित करें। इसके बाद में एक मूल्यांकन का टॉपिक है। मूल्यांकन का टॉपिक आपको गणित में भी देखने को मिलेगा, संस्कृत में भी देखने को मिलेगा, हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो इस वाले टॉपिक को भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें एक ही बार में, तो बार में इसको हमको बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में एक मूल्यांकन का टॉपिक हो गया, और इसके बाद में एक टॉपिक आता है उपचारात्मक
एवं निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक एवं निदानात्मक परीक्षण। तो ये जो टॉपिक है आप साइकोलॉजी में भी पढ़ोगे, बाल विकास में पढ़ोगे, और ये टॉपिक आपको हिंदी की जो टीचिंग मेथड है उसमें पढ़ना पड़ेगा, गणित की है तो उसमें पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक की है तो उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपके पास में साइंस है तो उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण में से भी एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षण विधियों को लेकर, शिक्षण विधियों में से एक प्रश्न पूछा जाता है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसको ये टॉपिक आपको साइकोलॉजी की यूनिट जो 5 है उसके अंदर दे रखा है, तो वहाँ इसको अच्छी तरह से पढ़ लोगे आप, तो इसको बार बार में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अंदर 3 ही चीज़ है, एक तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इन तीनों चीज़ों को आप ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, अगर इन तीनों आयामों को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो तो आपको इनको पढ़ने की आवश्यकता बार बार में नहीं पड़ने वाली। और ये नहीं सोचें कि शिक्षण विधियाँ तो बहुत कम आएगी। शिक्षण विधियों का जो अंक बार है लगभग 50 प्रश्नों का, 50% बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको इनसे भागना नहीं है, आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप चाहे रीट दे लो चाहे सीटेट दे लो, अगर आप इनको अभी अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको रीट जो मेंस होगी उसके अंदर आपको इनको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भी 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और लेवल 1 वालों के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीट में जो लेवल 1 है उनके भी टीचिंग मेथड आता है, और रीट लेवल 2 में दोनों जो लेवल है उसके अंदर टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो या अदर कोई भी जो टेट एग्जाम है अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको टीचिंग मेथड तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये नहीं सोचें कि टीचिंग मेथड को स्किप करके हम आगे बढ़ सकते हैं, स्किप करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप कोशिश ये करें कि एक ही बार में टीचिंग मेथड पर अच्छी समझ बनाएं, और बार बार में आप जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, उनको हल करने की कोशिश करें। और जो पिछले एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं टीचिंग मेथड को लेकर, काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बुकलेट ले लें या पिछले प्रश्नों की जो किताब आती है पिछले वर्षों की प्रश्नों की, उसको खरीद लें आप और उन पर प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों ये था हमारा टीचिंग मेथड को उससे संबंधित एक वीडियो, जिस पर हमने चर्चा की कि कितने नंबर का ये रहने वाला है तथा हम किस प्रकार से इसकी तैयारी करें कि हम इसमें से 40 या 45 प्रश्नों में से लगभग 30 या 35% इसके अंदर सही कर लें। इसके लिए अब रही बुक्स की बात कि हम बुक्स कौन सी खरीदें। चाहे आप 10 बुक ले लो टीचिंग मेथड की या 15 बुक ले लो, अगर आपको कोई प्रश्न आ गया ना ऐसा, तो आप कोई सी भी बुक देख लो उसके अंदर आपको प्रश्न मिलेगा ही नहीं। कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो आपको जितनी भी गाइड्स वगैरह जो भी मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशन ने जो उतार रखी है, कोई भी किसी भी बुक में वो प्रश्न नहीं मिलेगा अगर कोई प्रश्न आ गया ना ऐसा। तो इसके लिए क्या करें, अगर आपने रेगुलर अगर BSTC या B.Ed की है तो उसके अंदर BSTC और B.Ed में किताबें चलती है, अगर वो किताबें आपके पास हैं तो वो किताबें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। और अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के नोट्स आपके पास होंगे, तो कोचिंग के नोट्स जो आपको दे रखे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ें और उन पर समझ बनाने की प्रयास करें। ऐसा नहीं कि हमने याद कर लिया कि संश्लेषणात्मक विधि में ये होता है और विश्लेषणात्मक में ये होता है, उसके बाद मॉन्टेसरी किंडरगार्टन में ये होता है और हमने इसको याद करके आगे बढ़ गए। तो ऐसे प्रश्न तो आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन तो पूछे जाते नहीं है, आजकल अप्लाइड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि जब रीट मेंस की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर साइंस मैथ में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो लगभग 8 क्वेश्चन इस प्रकार के थे। उसके अंदर की लोगों ने लगभग सबके वो प्रश्न गलत हुए थे, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन एक भी नहीं था। और जो आजकल समझ आधारित क्वेश्चन होते हैं उनको करवाने का प्रयास कोई भी कोचिंग बहुत कम करती है, ज़्यादातर वो लिखवा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था एक टीचिंग मेथड को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए। तो आप ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे।